हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहपुर हेडलाइंस। चामराजपेट बेंगलुरु में कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया को बकरी ईद के मौके पर सामने ठहरा कर ईद की नमाज पढ़ाई जाने पर लोगों में नाराज़गी पैदा हुई। इस मामले पर एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बयान आया, जिसको सही बताते हुए अरशद दकनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीडियो के जरिए अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। मैं अरशद दकनी इंडियन यूनियन यादगिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आज मैं इस माध्यम के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ, अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि तकरीबन एक हफ्ते से यानी गुज़िश्ता पीर से आप सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि बेंगलुरु के अंदर चामराजपेट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर जो है ना हमारे कर्नाटक के माननीय सिद्धरामैया जी सीएम को वहां पर इनवाइट किए थे ईदगाह के अंदर। बहुत अच्छी बात है कि हमारे ईदगाहों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है ना वहां पे भागी होना, सभी को बुलाना, यही हिंदुस्तान का जो है ना सबसे बड़ा अहम जो है ना एक मकसद है। क्योंकि हिंदुस्तान ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मुल्क है जहां पर जो है ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो तत्व सिद्धांत है, सभी को अपने अपने जात के अंदर जो है ना जीने का हक दिए। इसी तरह से मैं माननीय सिद्धरामैया जी से और कांग्रेस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहमत हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपकी सरकार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छे टाइप से, क्योंकि गुज़िश्ता मर्तबा भी जब कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय सिद्धरामैया जी जब सीएम थे, एक अच्छी तरह से सभी मज़ाहिब वालों को लेकर चले। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से या सिद्धरामैया जी से जो है ना बहुत खुश हूं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो एआईएमआईएम के जो चीफ है, एमपी है, उनका जो है ना एक बयान आया है 2 दिन पहले के आप किसी को भी इन्वाइट करो ईदगाह के अंदर, लेकिन सामने उनको बिठाकर कुर्सी पे आप जो है ना इस तरह का सजदा करना, ये नाकाबिल कबूल है। जो आपने कहा है उसको मैं बेंबल देता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं नहीं बल्कि इस्लाम कहता है मेरे भाई, जब भी हम सजदा रेज यानी अल्लाह अकबर बोल के जब हम सजदा दिल से जो है ना हम काबे की तरफ, किबले की तरफ रुख करके जो है ना हम रुकू करते हैं, उसके बाद फिर सजदा, क़याम जो भी होता है सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे सिद्धरामैया साहब वो फला पार्टी से या फला मज़ाहिब के, ये नहीं चाहते। इस्लाम क्या कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए एक नमूना बन के आए थे, और उन्हीं की शरीयत जो है ना पूरे आलम के अंदर चलना चाहिए। वो किसी एक मज़ाहिब के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए खासकर नहीं थे। इसी तरह से हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, अपने अपने जितने भी कास्ट है, अपने अपने जो है ना तरह से जो है ना उनको एक नीति नियम बताए, उसी तरह से जो है ना चलना चाहिए। लेकिन एक इस्लाम पाक मजा है। मैं तमाम किसी एक उलमा को टारगेट नहीं बनाता, क्योंकि मैं आलिम हूं ना फाजिल हूं, मैं जाहिल हूं। मैं तमाम मेरे कर्नाटक के उलमाओं से और पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं से इस बात की अपील कर रहा हूं कि इसको इंतशार ना समझिए। कुछ उलमा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इंतशार पैदा मत करिए। इंतशार की बात नहीं है। जब हम नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, रकात बांध के, हमारे सामने एक छोटा बच्चा भी जब जाता है तो हमारी नमाज जो है ना हम तोड़ के फिर अलग से पढ़ना पड़ता है। कोई सामने से खाली गुजरता है तो जो है ना तख्ती लगाते हैं या कुछ भी कुर्सी लगा के जो है ना नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि ये इस्लाम का जो है ना गड्ढा है और ये कंडीशन है। ये मेरा या किसी एक जमात का या असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं है। इससे हमारे इस्लाम ने जो बताया है उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज से 1450 साल पहले जो हमें इस्लाम देकर गए हैं, वो इस्लाम के अंदर ना कोई निकाला जाएगा ना कोई नया दाखिल किया जाएगा। इसके लिए तमाम उम्मा फतवा दो। अगर आप फतवा नहीं दे रहे तो खामोशी अख्तियार करो, क्योंकि डॉक्टर ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब जो कहे हैं वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहे, बल्कि इस्लाम की जो
शरीयत के बारे में जो आपने कहा है, इस्लाम का जो पैगाम है वो सच्चा पैगाम है। ता क़यामत तक उसे कोई उलमा हो या आलिम हो या फाजिल हो या दुनिया के चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको हम रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते। मैं तमाम हमारे उलमाओं से और तमाम हमारे फिक्रमंद, इस्लाम के जो भी फिक्रमंद है उन सभी से इसी बात की अपील करता हूँ कि भाई बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सीएम साहब को ईदगाह तक बुलाए, ऐसे ही जो है ना प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाइए और जितने भी हमारे वजीर आला है सभी को बुलाइए। लेकिन सामने जहां पर हम रकात बनते हैं वहां पे सामने जो है ना इमाम के अलावा हम किसी के सामने जो है ना सजदारेज नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल नहीं बल्कि इस्लाम ने जो कहा है उसी को मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस बात के ऊपर जो है ना हमारे जितने भी उलमा है, उलमाए दीन, जिसी भी जमात से आप ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, सच्चाई जो है उसको आप जाहिर करना चाहिए। अगर आप जाहिर नहीं कर सकते तो ओवैसी साहब के बारे में या इस्लाम के बारे में आपको कोई फतवा देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खामोशी इख्तियार करना यही बेहतर है। अगर मुझसे कुछ गलत अल्फाज निकले हैं तो मैं तमाम मेरे भाइयों से, इस्लामी भाइयों से माफी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।